बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी हो ना, मुझे बताना। मैं अचानक से ना वहाँ कॉल आई, मेरी अम्मी के पास ना मोबाइल नहीं है, कॉल आई का ना, और किसी ने अम्मी को बोला कि तो गैस अभी मैं घर आ गया हूँ और अभी फ्रेश होकर मैं बैठा था तो अम्मी भी आ गई हैं। तो अम्मी जो है ना अभी आई हैं, दम कर रही थी पूरे घर। अच्छा, अम्मी आती सुबह कमरों में दम करती हैं, कभी कभी चक्कर लगाती है कि थकी हुई होती है ना, तो दम करती है हम पे भी, पूरे घर पे और लिशबा पे। तो अभी आप ऑफिस जाने लगी हैं? हाँ। अभी फ्रेश लग रही हैं, अभी उठ के आई हैं? अभी क्यों, काफी देर से उठी। अच्छा, आपकी कॉल आई थी जब मैं घर आ रहा था? हाँ ना, मैंने कहा दिल लेट क्यों हो गया, पहले तेरे अब्बू से पूछा, मैंने कहा मेरा है, कहता है नहीं। असल में अब्बू नीचे जाते हैं पानी टैंकी में चढ़ाने के लिए, तो वो मेरी बाइक नहीं होती ना, वो समझ जाते कि नहीं आया, तो फिर फौरन रिपोर्ट पहुंचती है हेड ऑफिस, फिर हेड ऑफिस की कॉलें आने लग जाती हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज तो कॉलें कर रही होती है रात भर, हेड ऑफिस की कॉल सुबह 6 बजे आती है। तो ये दो जो है ना सुबह कॉल करने के टाइम इनके 4:30, 4:45, 5:30, 5:45, 6:30। ये असल में हमारा हो जाएगा ना। अच्छा, एक दिन पहले करेंगे। अच्छा एक बार फर्ज हो गया, ऑफिस सज रहा है और आपकी छुट्टी। तो कल साइड से फेस आया ले जाएगा। 14 अगस्त को छुट्टी दे देंगे। अच्छा, अभी जो है ना मेरी सासू माँ पीछे नाश्ता बना रही है और मैं सुबह दूध लेके आया था लिशबा पीने के लिए। दूसरा दिन ला रहा हूँ लेकिन पी नहीं रही लिशबा, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं पी रही, पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, ऑलपर्स पीने से होता है, मैंने सोचा शायद ये खुला दूध पी, जो ओरिजिनल दूध लाता हूँ ये पीने से शायद ना हो। क्या कहते हैं आप लोग? उसको पता होना चाहिए। शानी की चाय के लिए तो लाया करो, शानी खुले दूध की चाय पीती है। खुला दूध आया हुआ है? सही है। कल का भी है, आज का भी है, दोनों पड़े हैं। सही है। ठीक है जी, तो अभी आप दूध भी पी रहे हो, आपकी चाय की भी आ जाती है। चले फिर आप ऑफिस जाए, फिर आप आराम से जाइए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। नाश्ता करना है, आप नाश्ता करके जाए। नहीं भाई, नाश्ता मैंने नहीं करके आप नाश्ता? अच्छा, आपकी आदत है वैसे सुबह नाश्ता नहीं करती, नहीं। ऑफिस जाकर करती हैं। और वो आपके वीट वाले बिस्किट हैं, हाँ, याद है वो फीके बिस्किट? मुझे तो एक आँख नहीं पसंद, पता नहीं कितने फीके हैं वो, डाइट वाले हैं वो। हाँ, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया। ये भी खाती हूँ ना। मैं मोटी हो गई हैं? अभी बोल रही थी मोटी हो रही हूँ। आप मोटी हो रही हैं? इतना सजी डाइट करने के बाद भी मोटी, तो फायदा क्या? दलिया खाती हूँ। इतना डाइट करने के बाद भी मोटी हुए हैं तो डाइट आपको छोड़ देनी चाहिए, फिर क्यों? बेकार है डाइट। फायदा क्या जब मोटी हो रही है? कहाँ मोटी हो रही है, आप खुद देखें। मैं तो, मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन अब उनका वहम है कि उनको किसी ने बोल दिया होगा आप तो मोटी हो रही है, वो बस सोच लिया होगा उन्होंने, बस मैं मोटी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, किसी ने बोल दिया बस। ये लेडीज़ लोगों में यही मसला है, कोई कुछ बोल दे बस नींद है गई इन लोगों की। चलें आप, अल्लाह हाफिज़। हमें आज जो है अब्बू मेरे जाने लगे हैं, उनकी आज तैयारी है, तो हमने सोचा था कि फ़िश का सालन बनाएंगे, फिर हमने सोचा कि अब्बू साथ भी तो लेकर जाएंगे ना, तो सालन कैसे लेके जाएंगे, तो हमने ये पुलाव बनाना है। अभी यहाँ पर देखिए चिकन मैंने भिगो के रख दिए और अभी चावल भी भिगो के रख दिए हैं, तो अम्मी मसाले बना रही हैं। तो जब तक ये सब सेट होते हमारे मसाले भी बन जाएंगे और फिर चावल बनाएंगे, और फिर जो है जो भी रूटीन है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर देखें अम्मी मसाला बना रही है और फ्रेश भी हो गई थी, और अम्मी यहाँ भी बैठ के बनाती है मसाला, क्योंकि गर्मी होती है ना किचन में, तो इसलिए उनका माशाल्लाह ये काफ़ी ठंडा रूम है और यहाँ से बहुत हवा आ रही है, इसलिए अम्मी यहाँ पे बैठ के बनाती हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मसाले हमारे रेडी हो गए हैं, तो अभी तकरीबन 12 का टाइम है। हमने सोचा जल्दी बना लेते क्योंकि आज अम्मी ने इम्तियाज़ भी जाना है, लाजमी काम है, अब्बू ने भी कहीं जाना है, और तो इसलिए ना इन सबसे पहले खाना बनाएंगे। ये रात का भी होगा और दोपहर का भी यही होगा, तो इसलिए ना वरना गैस ना चला जाए। अम्मी ने बोला कि बना के चले जाएंगे। आज आपने एक चीज़ देखा है, वो क्या है? मैंने ये नहीं लगती। अच्छा, ये तो अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मैं देखती नहीं हूँ ना अक्सर। आप जब से आए मैंने इनको देखना ही छोड़ दिया। तो अभी खाना बना हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इस मग में ना तकरीबन 3 गिलास फुल आए हैं। एक एक करके डालने से बेहतर इसी में 3 डालो और डायरेक्ट डाल दो। अच्छा जी, मेरी अम्मी ने ना भूल के टमाटर काट लिए थे जो कि इसमें नहीं डलते, और वो हमने रख दिए थे फ्रीज़ करके। हम कल सालन बनाएंगे ना तो उसी में डाल देंगे। अभी बस हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी इसमें पानी ऐड कर देते हैं।
फाइनली यहाँ पर देखें अभी पानी बॉईल होने ही वाला है, तो हमारा खाना भी रेडी होने ही वाला है। अभी अबू भी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, कपड़े प्रेस हो रहे हैं उनके। सुहेल का फ़ोन आ गया, अबू आज आ रहे नहीं आ रहे, तो शुक्र है हमारा ये पुलाव तो बन गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। और वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ यही से करते हैं। आज है जी मेरी छुट्टी का दिन और आज ही मेरे ससुर साहब को बैठना है बस में और जाना है पंजाब की तरफ, रवाना होना है। और तमाम सामान वगैरह के साथ, क्योंकि सामान का कभी कुछ सामान इनका रखा हुआ है इनकी वालदा है और कुछ शायद हमें लेना पड़ेगा मार्केट से, और उसके बाद ही बस पे जाना है। और हमारे पास सिर्फ टाइम रह गया 3 से 4 घंटे, और ये 3-4 घंटे में ये काम कैसे होगा, इसको पॉसिबल कैसे बनाना है, ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है। आधा घंटा तो आपने बातों में ही लगा दिया। हाँ, आधा घंटा हमने बातों में लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर अभी 5-10 मिनट ही हुए मुझे उठे हुए और मैं फ्रेश होके आया हूँ। तो खैर एनीवे अभी चलते हैं जल्दी से, इनके वलसा को उठाते हैं और जाते सामान लेके आते हैं, और फिर हमें शायद मार्केट जाके कुछ चीज़ें लेनी है, और फिर वापस आके इनकी बस की टाइमिंग का मालूम करना और वहाँ पर इनको बैठना है और सी ऑफ करना है, क्योंकि इन्होंने आज एनी हाउ निकलना है, क्योंकि कह रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर। तो मैंने तो कहा भाई कल चले जाएँ, कोई मसला नहीं, का इतना काम है तो परसों चले जाएंगे। नहीं, सुहेल नहीं रुक रहा, लेकिन सुहेल जो है कह रहा है कि बहुत डिस्टर्ब है वहाँ पर, तो इसलिए जो है ना काम कर रहे ना, हाथ में छा रहे। तो ये सब काम ये कर रहे थे, वो अभी सुहेल को संभालने पड़ने और वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। तो पर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता, पर मैंने कहा इतना अगर काम है तो फिर आप एक दिन और रुक जाए, कोई इशू नहीं। लेकिन ये है कि पीछे जो है ना सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इसी वजह से इनको जाना पड़े। तो है नहीं, जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे इसी प्यार और अखलाक के साथ बने रहिएगा। शायद अभी मैं लाया हूँ अपने ससुर जी को उनके वाले साहब के घर, तो उनको कोई काम था यहाँ से, उनको मुलाकात भी करनी थी कि जा रहे हैं और टाइम रह गया हमारे पास काम तकरीबन 3:45 हो रहे हैं और 2-2.5 घंटे रह गए। तो अभी वो बैठे हैं अंदर, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको पता है कहीं भी जाओ तो आधा घंटा लग ही जाता है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, अभी उनसे मिल के आया हूँ, फिर चलते अंदर। बाइक पे नज़र रखने आया हूँ, तो बाइक बाहर पार्क थी और लॉक नहीं था, तो इसी वजह से मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि बाइक की लॉक नहीं है, ठीक है, ताला इस पर मैं लगाया नहीं। चलते दोबारा अंदर उनसे मुलाकात करते हैं और फिर निकलने ही करते हैं। चलो क्या बात ओके ओके। अलिशबा का ख्याल करना, बहन हो अलिशबा को तो मुझे बता देना, मैं दुआ करूँगी। बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी हो ना मुझे बताना, मैं दुआ करूँगी। उस दिन जाना हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल जाना हो, क्योंकि इसका दोस्त था ना, उसने पहले मुझे कॉल की थी कि अम्मी वो मैं वाइफ को मैं आधी रात तक बैठ के उसके लिए दुआएं करती रही। अल्लाह ताला ने नॉर्मल बच्चा पैदा किया था उसका। चलो फिर आपको इनको बताना बनता है फिर। हाँ, चलो तहज्जुद भी पढ़ी थी मैंने जी, और तहज्जुद में दुआ मांगी थी मैंने कि अल्लाह ताला नॉर्मल बच्चा पैदा कर दे। फिर आपने आना भी है? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मेरी पोती है वो। ज़रूर, चलो इजाज़त। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस हम इम्तियाज़ हैं और मुझे सामान लेना था सुहेल के लिए। स्पेशली सुहेल ने कहा मुझे सामान चाहिए था, तो फिर उसके लिए हम लेने आए। और इम्तियाज़ में आप चेक करें माशाल्लाह क्या खूबसूरत सजावट की है 14 अगस्त के हवाले से, आपको दिखाते हैं आगे जाके। तो जी बस जल्दी से चलते हैं और नीचे जाने के बाद मुझे सामान और चाहिए और दिखाते हैं आपको। जी देखिए क्या खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, देखिए क्या हरे और वाइट गुब्बारे, आए हाय क्या खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए चलें भाई जल्दी से चलते हैं, क्योंकि ससुर साहब मेरे बाहर वेट करें, क्योंकि फ़ैन था उनके पास, वो अंदर नहीं ला सकते हम। तो बस जो चाहिए सामान इतना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ही चाहिए, जैसे कि छोटे मोटे सामान होते हैं यूज़ के, वो लेने। तो फ़ौरन निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सामान है रखा। बिस्किट वगैरह ले लिए मैंने, मैगी भी ले चाहिए थी, सोप शैम्पू भी ले लिया इनके लिए, और आगे चलते और कुछ चाहिए तो वो भी ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। अच्छा जी, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कॉकरोचेस के हवाले से जो हमें शिकायत चल रही है उसके लिए। तो ये जी कुछ बच्चों के आइटम्स हैं जिनमें चिप्स बिस्किट्स और मैंने थोड़े ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने पहले लिए थे सुपर और दूसरा वाला लिया था। अभी जो है मैंने चॉकलेट लिया और 2 लेज़ के पैकेट लिए। तो बस अभी हम चल रहे हैं बाहर, ससुर साहब खड़े वेट करें, और मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। देखिए जी क्या खूबसूरत मंजर लग रहा है। ये देखें आप यहाँ पर किस तरह सजाया गया है 14 अगस्त के लिए। हर कोई जो है ना ज़ोर शोर से अपना जो है ना खूबसूरती के लिए काम कर रहा है, पर अभी हमने इस बारे में काम नहीं किया। ऑफिस में चल रहा है, ऑफिस में बड़ा खूबसूरत बनाया उन्होंने, मैंने चेक किया था। ससुर साहब सामने वेट कर रहे हैं और हम लोग बस अभी निकलेंगे। और अच्छा जी, मेरे ऑफिस में काफ़ी खूबसूरत बनाया था और आज इम्तियाज़ ने देखा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इंतज़ाम किया हुआ है।
और बड़ा खूबसूरत सजाया है और बड़ा दिल खुश हुआ देख के। तो चलें जी अभी चलते हैं कि बस का टाइम होने वाला है, करीब आते ज़्यादा टाइम। तो घर से सामान लेना है और इन ड्राइव करके इनको ड्रॉप करने जाऊँगा मैं, और मैं जाऊँगा बाइक पे। तो बस अभी शॉपर में लगता सामान, क्योंकि इसमें एक बैग है जो बाय करना पड़ता है, इसमें ईजी कर दिया लोगों ने। तो बस इसकी थोड़ी सी कॉस्ट होती है, पर ये पे करो, इसमें सारा सामान आ जाता है। तो ये सारा इसके अंदर डालते हैं और ये एक शॉपर बन जाएगा, शॉपर नुमा बन जाएगा, जिसमें सारा सामान होगा, ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होगा। तो ये अभी डालते हैं इसके अंदर और निकलते हैं। तो गाइस बस जमजमा में थे और वहाँ से जैसी बाइक निकाली तो एक हमारे साथ सीन हो गया, सीन बड़ा बैड हुआ हमारे साथ, बताते हैं आपको। तो वो ये सीन था कि भाई हमारी रेस वायर टूट गई थी। रेस वायर टूटने की वजह पता नहीं क्या बनी। अच्छा कभी कभी यहाँ से कनेक्ट होती है ना नीचे से, तो यहाँ से भी मैं खींच के चला लेता हूँ बाइक, और निकल ही यहाँ से गई थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, रेस ख़त्म हो गई, फिर चलेगी क्या बाइक। तो वहीं से पैदल भगाते हुए आने, फिर फुटपाथ क्रॉस कराई मैंने, और सुसर साहब ने हाथ में पंखा भी हमारे, और पंखा वहाँ रखा हुआ है। बड़ी मुश्किलात सामने ही हमें। तो अभी जो है ना हम यहाँ से लेकर आए सामान इम्तियाज़ से, और बाइक मैकेनिक के पास लाए हैं, और यहाँ बन रही है अभी। जैसी बनती फ़ौरन निकलते हैं, क्योंकि बस का टाइम करीब आते जा रहा है। 5 बज गए हैं, देखें जी तेज़ी से टाइम निकल रहा है। अभी घर पहुँचे हैं और बड़ी मुश्किल से जो है ना हम पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी रेस वायर टूट गई थी। तो वहाँ बनवाने के चक्करों में रोड क्रॉस करना था फुटपाथ करके, क्योंकि काफ़ी कट दूर था समझो में ना, कट नहीं है आगे पीछे। तो वो रोड क्रॉस किया फुटपाथ पे, फिर उसके बाद पंखा भी साथ में था, साथ में सामान था, फिर बाइक भगाते हुए गए, अंदर काफ़ी करके मैकेनिक था। तो बस ये हमें थोड़ा सा ख्वारी होगी, और रेस और बना ली। अभी हम फ़ौरन भगाते हैं, क्योंकि अभी हमें निकलना है फ़ौरन खाना खा के, क्योंकि बस का टाइम जो है ना करीब आ गया। और अभी बस खाना डालते हैं यहाँ पर, सेटिंग बनाने खाने की, और नीचे बैठ के खाते हैं हम सब मिलके। अदरवाइज़ हम यहाँ बैठ के खाते हैं और यहाँ भी बैठ के खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल नीचे बैठते हैं, क्योंकि नीचे सुकून से खाएंगे। तो अभी चलते हैं, चावल डालते हैं प्लेटों में और लेके आते हैं और खाना शुरू करते हैं, और पैक करके भी देते हैं, क्योंकि ये रास्ते में ही खाएंगे। ठीक है जी। ये तो उजड़ गया, क्योंकि पंखा उठा के यही भाग देते बेचारे, और पंखे का वजन नहीं था। वैसे पंखे का वजन नहीं था, उसके नीचे जो उन्होंने सीमटी बनाया ना उसको स्टैंड, वो बड़ा भारी था, वो सीमेंट ने मार दिया हम लोग को है। वो रोड क्रॉस करना बड़ा आसान बन गया था हमारे लिए। एक तो जमजमा में रश भी काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा रश था। तो गाड़ियाँ आ रही थी, फिर उसके अंदर फुटपाथ क्रॉस करना है हमने, बड़ा मुश्किल हुआ वहाँ पर। तो खैर अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए। चलते हैं, चावल डाल देते हैं। और मेरी सासू माँ ने जिम्मेदारी उठाई, उन्हें वो चावल डाल के मेरी सासू माँ चावल डाल के आ रही हैं। तो ये वैसे मैं जा रहा था। तो चलें जी, हमारा पुलाव बनाया आज ज़बरदस्त किस्म का, गर्मा गर्म। तो गैस बस अभी निकलते हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया, और हमें 6:45 भी निकलना था। और मैंने सीट भी चेंज करवा दी, इनको खिड़की वाली चाहिए थी, क्योंकि जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, खिड़की वाली होनी चाहिए ज़रूर। और चले जी, बस चले भाई। ओके, मिस करेगी भाई, आपको बहुत मिस करेगी। क्यों नहीं, आप दोबारा आएंगे ना? कोई बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्या कोई पता नहीं, आपको आना पड़ेगा भाई। तो कह रहे नहीं भेजेंगे, अच्छा। आपको लेने आना पड़ेगा। चलो देखते हैं। भाई दोबारा आना है आपने, ये आपने कमिटमेंट करनी है अभी, ठीक है। आज के व्लॉग में आप कह के जाएंगे कि कब आएंगे वापस। नहीं ये क्या पता, ये कमिटमेंट करें। जाए तो सही फिर। चलें, अपना सहूलत देख के लाजमी आना है आपने, ठीक है। अच्छा, चलें लिशबा, अभी अल्लाह हाफ़िज़ करें अपने अब्बू को, और हमें इजाज़त दें। अलिशबा का बेबी जो बेबा नहीं देखने आएगा, बेबी जो बेबा बच्चा और बच्ची। वो कोशिश अच्छी थी, बेबी और बेबा। उसका मतलब है कि लड़की, बेबा लड़का। हाँ यार, उर्दू जितनी आती है वो बहुत अच्छी बोल रही है, पता है। हाँ बेबी बेबा। अभी जो है ना सासू माँ हाफ़िज़ कर रही हैं, और हम अभी निकलेंगे, क्योंकि टाइम कम हो गया। सलूट, इधर सलूट लग रहा है। नेक्स्ट है, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई ससुर साहब की। इंग्लिश बोलता है। हाँ अरे यार ये तो सितारे बहन के लोग भी बोल रहा था। अच्छा, वो पॉइंट मार रहे हैं, पॉइंट। मुझे आके रखा हुआ था। एक आध लफ्ज छुपा जाता है। आया था कई ज़माने से जब पढ़ता था उसमें कुछ। क्या बात है भाई। चले आराम से जाइएगा। ओके सी यू। ओके, मैं पंजाब जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। माँ बेटा घर संभालो, मैं पंजाब गया ससुर को लेके छोड़ जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पर ये घर की सफाई करेगा, जानों की देखभाल करेगा। हाँ चले, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। अम्मी इनको छोड़ने जा रही है नीचे। सामान यहाँ रखवा दिया मैंने, और ससुर साहब गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये भाई है शहजाद, जिनसे हमसे रब्ता हो रहा था, इनसे हम बात कर रहे थे। तो भाई अच्छे हैं, इन्होंने सीट मेरी जो मैंने पसंद की गई थी ससुर साहब की, वो करवाई है। हालांकि सीट बुक थी हमारी, वो खिड़की के पास नहीं थी। तो मैंने भाई से कहा, भाई ने जो ना अरेंज करवा दिए जो खिड़की के पास हो, ताकि आराम से सुकून से सफ़र गुजरे, और गर्मी भी आपको पता है।
तो भाई अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, इनको पे कर दिया मैंने और सीट ले लिए जो हमें चाहिए थी। बस अभी बस जो है ना वहाँ कोने पे खड़ी है, वहाँ से जाके हमें बैठना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल वो गए नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। तो बस यहाँ तक सफ़र था सफर साहब का, और अभी इनकी रवानगी होगी है। ये पीछे काम डिस्टर्ब था तो उनकी मजबूरी समझ जाती है कि काम है, बच्चे हैं, उनके स्कूल भी हैं, फिर बस इसलिए इनकी जाना मन रहा है। अदरवाइज़ मैंने तो कोशिश की थी कि अभी और रहें, लेकिन क्या कहें, मजबूरी है। तो बस अभी वो आ जाए, फिर उनको लाफिज़ करते हैं, उनको बस में बिठाते हैं आराम से। वो नमाज़ पढ़ने के मजमे में सामान निकाल कर रहा हूँ। हमारी रेडी है और सामान सारा रख चुके हैं हम, और हमारे ससुर साहब यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं। और इनका सामान कुछ ऊपर है, कुछ अंदर है, और कुछ साइड में रखा हुआ है कुर्सी, तो वो भी अंदर जाएगी। चले फिर इजाज़त है हमें, हैं आपकी बस निकल जाए फिर इसे पहुँचे आप, फिर वहाँ जाके मुझसे रब्ता कीजिएगा, रास्ते में बात करेंगे, ठीक है? वो तो फ़ोन पे मैं कांटेक्ट करता रहूँगा आपसे, नेट है ना? हाँ। चले फिर रब्ता करते रहेंगे, सही है? आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, इससे पहले कोई और ना बैठ जाए। नहीं तो रख दिया ना बैग। हाँ मैंने रख दिया बैग आपका। चले फिर खैरियत से पहुँचे, फिर रब्ता करते हैं, ठीक है? ये जी बस से भोली मत बड़ाज, और ये भाई आए हुए हैं, और ये जो है ना ये भी भाई जानने वाले हैं। बस ऐसी सलाम तो हुई है, यहीं पर हुई है, पता है? हाँ बस सलाम तो हो जाती है अपनी। यही करते हैं आज का व्लॉग एंड। और अभी फजर का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ के लिए उठी थी और अभी अज़ान नहीं हुई, अज़ान कुछ देर बाद होगी तो फिर नमाज़ पढ़ के ना फिर नाश्ता करके सो जाएंगे। और एक बात आपसे शेयर करनी थी, जो कि ये हमारा परसों का व्लॉग है जो कि आज आएगा। ये हमने ना एक दिन छोड़ के पहले ही बनाया लिया था, क्योंकि कल जो है हमने कुछ भी नहीं बनाया। मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल सही थी, बट ये कि जैसे ही हमने नाश्ता किया फिर हम सो गए थे, और दोपहर को उठे फिर अम्मी ने घर का सारा काम किया। काम करके फ्री होके बैठी थी, थोड़ी बहुत बोर हो रही थी तो अपनी दोस्त के घर चली गई और वहाँ जाकर बैठी, वहाँ थोड़ी देर खुशी से बैठी। वहाँ जाके ना थोड़ा मतलब बातें शातें करते ना अपनी दोस्त से थोड़ी खुश हो जाती हैं। तो अचानक से ना वहाँ कॉल आई, मेरी अम्मी के पास ना मोबाइल नहीं है अपना खुद का ना, तो वहाँ पे कॉल आई और किसी ने अम्मी को बोला कि किसी रिश्तेदार की ना डेथ हो गई है। तो मेरी अम्मी ये सुन के इतनी शौक में चली गई, पता नहीं घर इतनी मुश्किल से आए, उनको छोड़ गए थे, घर आके इतनी रोई है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी शदीद रोई हैं। और बहुत मुश्किल हो गया था चुप कराना, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कि वो चुप कराते, मेरा तो काम नहीं था चुप कराना। बहुत रो रही थी बेचारी, दिल से बहुत ही कमज़ोर है और बहुत रो रही थी। तो फिर हमने सुहेल से पूछा कि ये सच है या नहीं। सुहेल ने बोला कि नहीं ये सच नहीं है। तो बहुत ही घटिया मजाक किया जिसने भी बोला। अम्मी मेरी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी इस बात की, जैसे रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। तो फिर उनको चाय दी, उनको मेडिसिन दी और सर कपड़े से बांध के ना तब उनको आराम आता है। फिर कपड़े से बांधा कितनी देर बाद जाके 2 या 3 बजे रात के उनको नींद आई और अभी भी वो सो रही हैं। शुक्र अल्लाह का थोड़ी बहुत तबीयत सही हुई है। एक तो इनकी तबीयत जब ख़राब होती है ना फिर सही नहीं होती। बस ये है कि जिसने भी ये घटिया मजाक किया अल्लाह उसको हिदायत दे। अम्मी भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, एक तो मेरे अब्बू चले गए, उनकी वजह से उदास थी, तो और एक ये बात हो गई। तो बस यही थोड़ी वो शेयरिंग थी और मेरी अम्मी की बस तबीयत सही हो जाए। तो बस यही छोटा सा व्लॉग था। कल जो हमने कुछ भी नहीं बनाया इसी वजह से, और बस ये अचानक से थोड़ी बहुत परेशानी आ गई थी। तो बस यही व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज कल का परसों का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।